हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे लेसन प्लान 44, जो कि आपका 45 लेसन प्लान अब कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो इसी में लेसन प्लान है 44 और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में विद्यालय, दिनांक और कक्षा है। राइट साइड में विषय है हमारा मैथ्स और प्रकरण है हमारा गोला। सामान्य उद्देश्य हमारे पहले वाले लेसन प्लान की तरह रहेंगे, आप वहाँ से उनको लिख सकते हैं। हमारे यहाँ नहीं लिखना था तो पूर्ववत लिखा था, लेकिन हमने फर्स्ट और सेकंड वाले लेसन प्लान में लिखे क्योंकि वो सब्जेक्ट बेस होते हैं तो सेम रहते हैं हर एक लेसन प्लान में। जो चेंज आता है वो विशिष्ट उद्देश्यों में आता है, क्योंकि ये आपके टॉपिक वाइज होते हैं। जिसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य है, छात्र गोले को परिभाषित कर सकेंगे, छात्र गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन के बारे में जान सकेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से फिर आता है बोधात्मक उद्देश्य और उसके बाद आता है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। तो ये हमारे विशिष्ट उद्देश्य के ही 3 पॉइंट्स होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, जो कि आपके उसके टॉपिक वाइज चेंज होते हैं। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स, जहाँ पर हम सामान्य सहायक सामग्री जो कुछ भी हम क्लास के अंदर यूज़ करते हैं, चाहे वो चौक है, डस्टर है, रोलर बोर्ड यानी कि आपका लपेट श्यामपट्ट है, पॉइंटर अर्थात संकेतक है ना, जो कुछ भी मार्कर यूज़ कर रहे हैं तो मार्कर। विशिष्ट सहायक सामग्री में आप टॉपिक वाइज जो बच्चों को दिखाने वाले हैं, बच्चों को उसके थ्रू कराने वाले हैं, तो इन्होंने चार्ट और मॉडल का यूज़ किया है सॉरी उसके बाद यहाँ पर आ जाता है शिक्षण विधि, जो कि आगमन निगमन विधि है। पूर्व ज्ञान यहाँ पर आ जाता है, छात्र गोले से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न आ जाते हैं प्रस्तावना प्रश्न में आप 5 क्वेश्चन मिनिमम मैक्सिमम 8 तक जा सकते हैं। उद्देश्य कथन आपके समस्यात्मक प्रश्न पर बेस्ड होता है। उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न प्रस्तुतिकरण, यहाँ पर प्रस्तावना नहीं, यहाँ पर आएगा प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, जिसमें फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है हमारा गोला। बस विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे, और यानी कि विकासात्मक प्रश्न आपकी कौन सी स्किल में कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, प्रश्नोत्तर टेक्निक या प्रविधि। बस उसी में फिर आपका जो समस्यात्मक प्रश्न बना है उसी में व्याख्या करेंगे उसकी, और व्याख्या करते हुए आप यहाँ पर व्याख्या होती है कंप्लीट व्याख्या क्या होती है, कंप्लीट होती है। जैसे ही व्याख्या कंप्लीट हुई, बच्चे का मूल्यांकन करेंगे कि गोले में कितनी सतहें होती हैं। तो यहाँ पर मूल्यांकन करेंगे, साथ में मिनिएचर्स आप गोले का लगाएंगे। उसके बाद गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगला सेकंड टीचिंग पॉइंट। अब इस टीचिंग पॉइंट में आपकी शुरुआत होगी विकासात्मक से, यानी कि प्रश्नोत्तर टेक्निक आपकी यूज़ होगी, जहाँ पर आपका समस्यात्मक प्रश्न बनेगा, फिर आप स्पष्टीकरण करेंगे इसका, और यहाँ पर आके आपका स्पष्टीकरण इसका कंप्लीट होता है। जैसे ही स्पष्टीकरण कंप्लीट हुआ, यहाँ पर आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, और साथ ही मिनिएचर्स का भी आप यहाँ पर यूज़ करिएगा। देन उसके बाद थर्ड टीचिंग पॉइंट, गोले का आयतन हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट है। यहाँ पर आपका जो गोले का आयतन की शुरुआत होगी छात्र अध्यापिका क्रिया की, वो डेवलपिंग क्वेश्चन से होगी, यानी कि विकासात्मक प्रश्न से होती है। उसके बाद आपका विकासात्मक प्रश्न में ही आपको समस्यात्मक प्रश्न बनाना है। फिर यहाँ पर स्पष्टीकरण यानी कि व्याख्या करनी है, और व्याख्या यहाँ पर आपकी हो जाती है कंप्लीट। जैसे ही व्याख्या कंप्लीट हुई, मूल्यांकन करेंगे और साथ में आप मिनिएचर्स लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है पुनरावृत्ति प्रश्न। आपने जो पढ़ाया है आप उसी से रिगार्डिंग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और साथ ही यहाँ पर सत्य असत्य या सही गलत वाले प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं, 1 1 2 2 3 3। उसके बाद यहाँ पर श्यामपट्ट सारांश, श्यामपट्ट सारांश में आपको अपने पूरे लेसन प्लान को पॉइंट आउट करना होता है, जैसे दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण। आपने जो तीनों टीचिंग पॉइंट्स हैं उन्हें बहुत शॉर्ट में इस तरीके से करना होता है। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका होमवर्क, यानी कि आपका गृह कार्य, यानी कि जो आपने कराया है उसी से रिगार्डिंग आप जो है क्वेश्चन उनसे करेंगे, उनको होमवर्क में क्वेश्चन दे सकते हैं। देन उसके बाद आता है रेफरेंस, और रेफरेंस यहाँ पे लिया गया है क्लास 8 की जो मैथ्स की एनसीईआरटी यूज़ हुई है उसको यहाँ पे बनाया हुआ है।
तो ये रेफरेंस आकर के यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका कंप्लीट हो जाता है। तो साथ ही यहाँ पर आपने क्या करना है, आपका ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन प्लान में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर करना है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।